हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में महिला पर्यवेक्षक के लिए हम आपके लिए आईसीडीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, जिसमें कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए हैं, महिला पर्यवेक्षक की थ्योरीज भी करवाई हैं और एमसीक्यूज़ भी करवाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर के सभी प्लेलिस्ट को जो है प्ले करके देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप उससे भी जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप सभी को जो है पीडीएफ वगैरह आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा हम फटाक मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और टाइम थोड़ा सा कम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या फिर चौथा स्थान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान है वह दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? 100 करोड़ है, 121.02 करोड़ है या फिर 150 करोड़ है या फिर 110 करोड़ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 121.02 करोड़ है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या है 15.88 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या फिर 10 करोड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15.88 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति अपनाया गया 22 अगस्त 1974 को, 22 अगस्त 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को या फिर 2 अक्टूबर 1974 को। तो भारत के द्वारा जो राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई थी वह अपनाई गई थी 22 अगस्त 1974 को। ठीक है, कब अपनाई गई थी? 22 अगस्त 1974 को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना महात्मा गांधी जी की 106वीं जयंती पर प्रारंभ की गई। तो यह जो जयंती है किस दिन मनाई गई थी वह आपको बताना है। 2 अक्टूबर 1975 को मनाई गई थी या 2 अक्टूबर 1980 को मनाई गई थी, 2 अक्टूबर 1976 या फिर 2 अक्टूबर 1974। तो गाइस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में 70-76 के एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। 14 लाख, 10 लाख, 12 लाख या फिर 20 लाख। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, साधारणतः एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना केंद्र सरकार की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है या फिर केंद्र प्रवर्तित योजना है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक है, यह जो आपका एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना है यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का उद्देश्य कितना है? कितने उद्देश्य हैं समेकित बाल विकास परियोजना के? मतलब जो आपका आईसीडीएस है इसके कितने उद्देश्य हैं बता सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं या फिर 7 हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 5 उद्देश्य हैं। ठीक है, कौन कौन से उद्देश्य हैं ये हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का निम्न में से कौन सा मतलब उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर उद्देश्य नहीं है यह पहचानना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों में उचित शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुपोषण के मृत्यु दर में
कमी लाना और इसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों में प्रभावकारी समन्वय, माताओं की क्षमता का विकास करना और महिला सशक्तिकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, महिला सशक्तिकरण जो है आपके समेकित बाल विकास परियोजना का उद्देश्य या फिर उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से उद्देश्य हैं एक बार आप इसे फिर से जान लेंगे। बच्चों की उचित शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना। ठीक है, नींव डालना। नेक्स्ट है आपका 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। ठीक है, और मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुपोषण के द्वारा होने वाली मृत्यु की दर में कमी लाना। ठीक है, तो ये आपके 3 हो गए। नेक्स्ट है इसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों में प्रभावकारी समन्वय बनाना, मतलब इस योजना को लागू करने के लिए अदर कई जो विभाग हैं उनके साथ में समन्वय और अच्छे संबंध बनाना। ठीक है, जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया। ठीक है, इन सभी से जो है संबंध जो है काफ़ी प्रभावकारी बनाना। नेक्स्ट है माताओं की क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो ये आपके 5 उद्देश्य हो गए आपके समेकित बाल विकास परियोजना के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है समेकित बाल विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी सेवा जो है नहीं दी जाती है। तो पूरक आहार नहीं दिया जाता है, या फिर स्वास्थ्य की जांच नहीं की जाती है, टीकाकरण, या फिर पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, या फिर संदर्भ सेवा, या फिर स्वास्थ्य पोषण शिक्षा, या फिर सस्ता ऋण देना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, सस्ता ऋण देना। यह जो है आपके समेकित बाल विकास का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जो सेवाएं दी जाती हैं आपके ICDS के द्वारा, यह इसकी सेवाओं में नहीं आता है। टोटल कितनी सेवाएं आती हैं, तो टोटल 6 सेवाएं आती हैं। तो कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, आपका एक आ जाएगा, 6 सेवाएं आती हैं ICDS के द्वारा जो दी जाती है समेकित बाल विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो क्या है, सबसे पहला आपका पूरक पोषण आहार है, दिया जाता है। ठीक है जी, रेडी टू ईट फूड का। आगे देखते हैं स्वास्थ्य जाँच, आपका स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण भी किया जाता है, पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो यह शिक्षा किससे दी जाती है, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा किसे कहेंगे, जो रिफरल सेवा होती है। यदि कोई भी बालक या फिर कोई भी गर्भवती महिला अगर गंभीर रूप से बीमार है, वो गांव से रिलेटेड है, गांव के प्राथमिक उपचार केंद्र में है, तो यदि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है तो रेफरल सेवा भी इसके माध्यम से प्रदान की जा सकती है, की जाती ही है। ठीक है, की जाती है संदर्भ सेवा, इसी को कहते हैं रेफरल सेवा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा। ठीक है, स्वास्थ्य पोषण की शिक्षा भी दी जाती है। कितने से कितने वर्ष तक के औरतों को दी जाती है, तो यह दी जाती है कितने से 15 से 45 वर्ष तक की जो महिलाएं होती हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, कौन सा, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 45 वर्ष की अन्य महिलाओं को ICDS की कौन सी सेवा जो है प्रदान की जाती है। पूरक पोषण आहार दिया जाता है, टीकाकरण दिया जाता है, स्वास्थ्य जांच दिया जाता है, या फिर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। तो क्या अभी मैंने बताया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा जो है दी जाती है। ठीक है, और ये आपका पूरक पोषण जो आहार है, तो ये आपका दिया जाता है पूरक पोषण आहार 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जो गंभीर कुपोषित हों और सामान्य बच्चों को। ठीक है, दिया जाता है। और आपकी जो गर्भवती माताएं होती हैं और धात्री माताएं होती हैं उनको भी यह पूरक पोषण आहार जो है दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टीकाकरण। टीकाकरण भी गर्भवती माताओं को दिया जाता है और आपके ये जो बच्चे हैं इनको दिया जाता है। ठीक है, और स्वास्थ्य की जाँच वो भी छोटे बच्चों को जो आपके 0 से 6 वर्ष तक के आते हैं, और जो आपकी गर्भवती और धात्री माताएं हैं उनको। ठीक है, तो ये हो गया आपका, थोड़ा थोड़ा सा ये डिटेल है, तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर समेकित बाल विकास सेवा मिशन की स्थापना 2012 में की गई। ठीक है, तो यहाँ पर किस उद्देश्य से की गई थी, समेकित बाल विकास योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए, समेकित बाल विकास योजना को कमजोर करने के लिए, या फिर ICDS को टुकड़ों में बांटने के लिए, या फिर ICDS को एकीकृत करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि बाकी जो ऑप्शन है आपके ये दोनों जो हैं
बिल्कुल निगेटिव हैं और इसमें 2 में कन्फ्यूज़न होगा तो 2 से ज़्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सबसे ज़्यादा बेटर है, समेकित बाल विकास योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के सफल संचालन, उसके नियंत्रण एवं प्रभावी क्रियान्वयन को दायित्व जो है मुख्य रूप से होता है। तो किसका दायित्व होता है? बाल विकास परियोजना अधिकारी का होता है, सहायक संचालक के ऊपर होता है, या फिर दोनों के ऊपर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर जो है इसके क्रियान्वयन का जो है दायित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान में कितने घंटों का है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है 4 से 6 घंटे का, 6 से 7 घंटे का, 2 से 3 घंटे का, या फिर 7 से 8 घंटे का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 से 6 घंटे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइबल क्षेत्र में आंगनबाड़ी खोला जा सकता है 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, 300 से कम की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी को खोला जा सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है 400 से 800 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी, या फिर 400 से कम की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 400 से 800 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी को खोला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को स्थापित किए जाने का मापदंड है वो क्या है, आपको बताना है। तो 15 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी हो, या फिर 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी हो, या फिर 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी हो, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित, ये वही क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो गया है, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को भी लगा होगा कि वही है। तो वहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों में पूछा था, ये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो पूछा गया है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड है 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी, 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कोई नहीं क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन जो है ICDS का हितग्राही नहीं है। ठीक है, ICDS का हितग्राही नहीं है। 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती शिशु माताएं, या फिर किशोरी बालिकाएं, तथा 15 से 45 वर्ष तक की महिलाएं, या फिर 50 से अधिक उम्र की व अन्य महिलाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 से अधिक आयु की अन्य महिलाएं जो हैं इसकी हितग्राही नहीं है। किसकी? ICDS योजना की। आगे देखते हैं, परिवार विवरण पंजी वर्ष में कब तैयार किया जाएगा? प्रत्येक 3 माह में, जुलाई माह में, दिसंबर माह में, या फिर प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में वर्ष में एक बार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वर्ष में एक बार तैयार किया जाएगा, वो भी कब? अप्रैल माह में तैयार किया जाएगा। ठीक है, परिवार विवरण पंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आईसीडीएस के सेवाओं का लाभ लेने की दृष्टि से अस्थायी निवासी होगा जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में 6 माह से कम निवास करता है, जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में 6 माह से अधिक निवास करता है, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में 6 माह से कम निवास करता है वह क्या होगा? वह अस्थायी निवासी होगा। ठीक है, इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत के संबंध में सही जोड़ा बनाइए। अब यहाँ पे दे दिया गया है सही जोड़ा बनाने के लिए। तो चलिए अब इसे भी मिलान कर लेते हैं। 0 से 1 वर्ष तक का जो हितग्राही होता है तो उसकी 2001 के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? तो उसकी जनसंख्या प्रतिशत रही है आपकी 3% थी। ठीक है, और 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे की कितनी रही है? तो 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे की रही है 6%। ठीक है, इसी तरह से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे की रही है आपका 8%, और गर्भवती माता एवं शिशुवती माता की प्रतिशत कितनी रही है? 4%। तो यहाँ पर इसे याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2011 के जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या में हितग्राहियों के प्रतिशत अनुपात का सही जोड़ा है। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का कितना है? तो 14% था, और यह था गर्भवती एवं शिशुवती माताओं का प्रतिशत, तो 4% था। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में महिला बाल विकास की योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाने के लिए मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था, या फिर 5 भागों में बांटा गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में जो है बांटा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण, शहरी, महासागरीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए निर्धारित मासिक किराया है। तो ग्रामीण आधार पे भी पूछा है, शहरी आधार पे भी पूछा है, और महानगरीय क्षेत्रों पर भी पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में 2000। ठीक है, इसी तरह से शहरी क्षेत्र में 6000, और महानगरीय क्षेत्रों में 8000। ठीक है, इतना किराया जो है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए निर्धारित किया गया है। तो अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोग भी नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस जो हैं हम डेली लाते हैं, और लाइव क्लास से भी जोड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंगनबाड़ी केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा सदद एवं पुनर्गठन की दृष्टि से केंद्र सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग की नई दिल्ली द्वारा कितने पंजी साधारित किया जाना है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 9, 7, 10 या फिर 11। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के अंतर्गत पूरक पोषण आहार किसे प्रदान नहीं किया जाता? 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे को, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को, 6 माह से कम आयु के बच्चे को, या फिर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह से कम आयु का जो बच्चा होता है वह केवल और केवल माँ के दूध पर ही डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए, स्वाद के लिए, कैलोरी एवं प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए, या फिर ए और सी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए जो है पूरक पोषण आहार को प्रदान किया जाता है और साथ ही कैलोरी एवं प्रोटीन की कमी का जो गैप होता है उसे दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे एवं गर्भवती शिशुवती माताओं के 6 दिन के लिए एक मुफ्त पूरक पोषण आहार दिया जाता है। इन्हें इन पूरक पोषण आहार में क्या दिया जाता है बताएंगे। रेडी टू ईट फूड, चावल एवं दाल, रेडी टू ईट फूड एवं लड्डू मुर्रा, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडी टू ईट फूड को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, गंभीर कुपोषित बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक को THR में दिए जाने वाले रेडी टू ईट फूड की प्रतिदिन की मात्रा कितनी है? 70 ग्राम, 75 ग्राम, 55 ग्राम, या फिर 85 ग्राम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिया जाने वाला गर्म भोजन में कैलोरी एवं प्रोटीन होता है। तो कितनी कितनी मात्रा में जो है कैलोरी और प्रोटीन होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितनी मात्रा में रहता है? जो आपकी कैलोरी होती है वह 430 होती है, 430 ग्राम कैलोरी होती है, और आपका प्रोटीन कितने मात्रा में होता है? तो 10.68 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड डैश का निर्माण किया जाता है? बीज निगम के द्वारा, छत्तीसगढ़ बीज निगम के द्वारा, ठेकेदार द्वारा, शासकीय फार्म के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ बीज निगम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन राज्य के हिसाब से है, ये इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आपका इसका आंसर जो हो जाएगा, रेडी टू ईट फूड का जो निर्माण करने का जो विभाग है वो वाकई में कृषि बीज निगम के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले 100 ग्राम रेडी टू ईट फूड में प्रोटीन ऊर्जा कम से कम कितना होता है? तो इसमें कितना प्रोटीन और ऊर्जा होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12.12 ग्राम जो होती है प्रोटीन होती है, और कैलोरी कितने मात्रा में होती है? तो 389.69 कैलोरी। ठीक है, 389.69 कैलोरी जो है आपकी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, ICDS के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण के तहत पूरक पोषण आहार में हितग्राहियों पर व्यय किए जाने वाला वित्तीय माप का सही जोड़ा है? तो यहाँ पर 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे का दिया गया है, फिर 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे एवं गर्भवती एवं शिशुवती माताओं का दिया गया है। तो इनका वित्तीय मापदंड अब हम मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ए नंबर का हो जाएगा 6 माह से 6 वर्ष तक के जो सामान्य बच्चे हैं उनका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, वित्तीय मापदंड 12 बताया गया है। और 6 माह से 6 वर्ष तक के जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं उनका वित्तीय मापदंड बताया गया है 8। ठीक है, और गर्भवती माता एवं शिशुवती माताओं का कितना बताया गया है? 9.50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडी टू ईट फूड में गेहूं का अंश होता है। रेडी टू ईट फूड के निर्माण में गेहूं का अंश कितने प्रतिशत होता है?
50% होता है, 60 होता है, 48 होता है या फिर 30% होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30% होता है। नेक्स्ट है, रेडी टू ईट फूड के निर्माण में शक्कर का अंश कितना होता है? 20% होता है, 40 होता है, 30 होता है या फिर 27% होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, रेडी टू ईट फूड के निर्माण में चने का अंश कितना होता है? 15%, 10%, 5% या फिर 20%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20% होता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक का दायित्व का CDPO का है। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो निरीक्षण किया जाता है एवं पर्यवेक्षण किया जाता है, वह दायित्व किसका है? वह CDPO का है। इस कार्य में इसके सहयोग के लिए किसकी नियुक्ति जो है की गई है या फिर की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जिला महिला बाल विकास अधिकारी या फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी या फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी या फिर पर्यवेक्षक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यवेक्षक की नियुक्ति जो है की जाती है। नेक्स्ट है, मिशन शक्ति की उपयोजना है, संबल है, सामर्थ्य है, पोषण 2.0 है या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। संबल योजना और सामर्थ्य योजना यह किसकी है? मिशन शक्ति की उपयोजनाएं हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बच्चों से संबंधित योजना का मुख्य भाग है मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बच्चों से संबंधित जो योजनाओं का मुख्य भाग हैं ये सभी हैं। ठीक है, तो ये सभी योजनाओं को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति का पुराना नाम है महिला सशक्तिकरण, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, एकीकृत बाल विकास योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला सशक्तिकरण जो है मिशन शक्ति का पुराना नाम है। तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना का नया नाम है मिशन शक्ति, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन वात्सल्य। एकीकृत बाल संरक्षण योजना का जो नया नाम है वह मिशन वात्सल्य है। ठीक है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो मिशन वात्सल्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एकीकृत बाल विकास योजना का नया नाम है मिशन शक्ति, ये तो हो चुका है ना, मिशन वात्सल्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव हेतु प्रति वर्ष प्रति आंगनबाड़ी केंद्र प्रावधान है 3000, 2000, 5000 या फिर 1000। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000। ठीक है, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबल उपयोजना में शामिल नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी निवास, महिला हेल्पलाइन नंबर या फिर सखी वन स्टॉप सेंटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सखी निवास। ठीक है, संबल योजना के अंदर जो आपकी मिशन शक्ति मिशन शक्ति की जो उपयोजनाएं हैं संबल एवं सामर्थ्य, इसमें जो संबल योजना है उसके अंतर्गत जो 3 योजनाएं हैं, तो कौन कौन सी शामिल हैं 3 योजनाएं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, संबल योजना में है, और महिला हेल्पलाइन नंबर यह भी क्या है, संबल योजना के अंतर्गत है, और
सखी वन स्टॉप सेंटर भी जो है आपके संबल योजना की उपयोजनाओं में आता है। ठीक है, तो ये 3 योजनाएं जो है आपके संबल योजना के अंतर्गत आती हैं, और ये सखी निवास जो है ना, यह सामर्थ्य उपयोजना के अंतर्गत आती है। तो इसे भी देख लेते हैं, और यह जो है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। सामर्थ्य उपयोजना में शामिल नहीं है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी निवास, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर शक्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी आपने पढ़ा ना ऊपर में कि यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है संबल योजना का भाग है। ठीक है, संबल योजना की उपयोजना है। आगे देखेंगे सामर्थ्य योजना में कौन कौन सी योजनाएं जो है आती हैं। आपकी आती हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आती है। ठीक है, और दूसरा है सखी वन निवास। ठीक है, या सखी वन स्टॉप सेंटर भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका शक्ति। ठीक है, तो ये 3 योजनाएं जो हैं आपकी सामर्थ्य उपयोजना के अंतर्गत शामिल हैं। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।